बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक हम लोग पढ़ रहे थे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने अभी पढ़ा कि जो फाइबर होते हैं ये हमें दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक नेचुरल तरीके से, दूसरे सिंथेटिक तरीके से। तो नेचुरल तरीके से जो प्राप्त होते हैं वो है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। तो सब नेचुरल फाइबर जो हैं ये कॉटन, जूट, वूल और सिल्क हैं। इनमें से एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन जो होता है ये प्लांट फाइबर है, ये प्लांट से मिलता है। अब ये प्लांट से मिलता है तो इसका प्लांट कहीं पर बोया ही जाएगा। तो कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आप अभी और आगे पढ़ेंगे कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, कई 3 प्रकार की होती है। उसमें एक प्रकार ये है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी में ये कॉटन उगाया जाता है और इसके लिए उगने के लिए जलवायु जो चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, वो चाहिए वार्म क्लाइमेट, गरम जलवायु चाहिए। ठीक, तो कॉटन के बारे में ये हो गया कि ये तो काली मिट्टी में बोया जाएगा और ये बोने का समय इसका क्या होगा, वार्म क्लाइमेट, माने जब गर्मी हो तब इसको बोया जाता है। ठीक, ठंडक में नहीं बोई जाती कॉटन का प्लांट। अब कहाँ कहाँ ये बोया जाता है, किस किस प्रदेश में, स्टेट, ये भी जान लेते हैं कि किस किस स्टेट में ये कॉटन की खेती की जाती है। ये की जाती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। इन सब जगहों पे कॉटन की खेती की जाती है। ठीक, इन सब जगहों पे जब गर्मियों का सीज़न होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तब ये बोई जाती है और यहाँ पर इनकी खेती की जाती है। तो आपको पूछा जाता है कि कॉटन की खेती कहाँ की जाती है, किस मिट्टी में की जाती है और इसकी सूटेबल क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु क्या होती है। तो आप जलवायु में लिखेंगे, क्लाइमेट में लिखेंगे वार्म क्लाइमेट, और अगर मिट्टी पूछेगा, सॉइल पूछेगा तो ब्लैक सॉइल। और अगर ये पूछता है कि कहाँ कहाँ उगती है, किस भारत में किन किन जगहों पर ये उगाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरह। ठीक, अच्छा, अब कैसे इसकी प्रोसेस जो होती है, कैसे ये प्राप्त की जाती है, इसमें जो होती है ये कॉटन बॉल, ये जो बॉल होती है इसकी बॉल फ्रूट कहते हैं। कॉटन का खेत आपने देखेंगे तो उसके बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो उसमें जो बॉल होती है वो बेसिकली इस कॉटन फ्रूट का पेड़ का जो फ्रूट होता है उसी को बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन बॉल। ठीक, जब ये कच्चा रहता है, ब्रश फट जाता है, ओपन व्हेन राइप मतलब जब ये पूरा हो जाता है, मतलब इसे पक्का हो जाता है। ठीक, तो ये जो होता है राइप का मतलब पक्का होना, तो ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और उससे कॉटन निकल आता है, कॉटन बॉल निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? कॉटन बॉल। कॉटन फ्रूट जब फटता है मैच्योर होने पर, बड़ा होने पर, पक्का होने पर, तो उससे क्या निकलता है? कॉटन बॉल। अब ये कॉटन बॉल जो होती है फिर ये इसको ले लिया जाता है, किससे? कॉटन बॉल्स आर देन पिक्ड मतलब चुन लेना, ले लेना, आइदर मैनुअली विथ हैंड, या तो हाथ से या हार्वेस्टर के द्वारा। समझ में आई कि जब कॉटन फ्रूट फट गया, बड़ा होकर के, मैच्योर होकर के, पक जाने पर, तो उसमें से कॉटन बॉल निकलता है। अब वो कॉटन बॉल को हाथ से या हार्वेस्टर से ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक, अब ये जो कॉटन बॉल ले लिया गया, द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट। अब ये जो कॉटन बॉल प्लांट से लिया जा रहा है,
हैज़ सीड्स इन इट, इसके अंदर सीड होता है। क्या होता है? सीड होता है। कॉटन बॉल के अंदर सीड होता है। Thus the cotton fiber are separated from seed by combing them। अब इस कॉटन सीड से कॉम्बिंग के मेथड से फाइबर को अलग कर लिया जाता है। इन इट दस कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड, अलग कर दिया जाता है। कॉटन फाइबर अलग कर लिया जाता है किससे? कॉटन सीड से। कॉटन सीड से कॉटन फाइबर अलग कर लिया जाता है फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मेथड से। कॉम्ब ये कंघे से बना हुआ है, कंघे की तरह का एक यंत्र होता है, उसको हाथ से खींच करके ऐसे आपके बुक में दिया गया है, ऐसे खींचते हैं उसको। आपको हम दिखा दे रहे हैं, आपके बुक में जो दिया है कॉम्बिंग की प्रोसेस वो कुछ इस तरीके से है, कॉम्बिंग करते हुए दिखाया है आपको। और ये देखिए वो कॉम्बिंग कर रहा है। ये जो फिगर है ये देखिए कंघे की तरह की ये संरचना है, इसी से इसके सीड से कॉटन को फाइबर को अलग कर रहा है, खींच रहा है ना। इसी खींचने को कहा जाता है कॉम्बिंग। ठीक, अच्छा, कॉम्बिंग देम। अब इसी प्रोसेस को जिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिनिंग। कॉम्बिंग देम दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर, मतलब इस मेथड से कॉटन फाइबर को अलग करना किससे? फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक, द प्रोसेस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन गिनिंग या व्हाट आर यू मीन बाय गिनिंग, तो आप करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन, माने कॉटन फाइबर, कॉटन नहीं कॉटन फाइबर, द सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, सीड से माने कॉटन के सीड से कॉटन को अलग करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। इज कॉल्ड गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक, अब ये गिनिंग, द गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। पुराने ज़माने में ये जो गिनिंग की प्रोसेस होती थी ये हाथ से की जाती थी। नाउ डेज, लेकिन आजकल मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग, लेकिन अब आजकल क्योंकि बड़े पैमाने पर करना रहता है तो मशीनों की हेल्प से गिनिंग की जाती है। ठीक, तो ये कॉटन के बारे में हो गया कि कॉटन कहाँ पर बोया जाता है। पहले तो ये ब्लैक सॉइल में बोया जाएगा। कब बोया जाएगा? वार्म क्लाइमेट में बोया जाएगा। कहाँ कहाँ बोया जाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। अब इसकी प्रोसेस कैसे है, कैसे कॉटन से इसको अलग किया जाता है? कॉटन के बॉल से, कॉटन का मतलब होता है रुई, कॉटन का मतलब रुई। रुई का खेत आप लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद पूरा दिखाई देता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये कॉटन का खेत है, ये देख लो, यही है कॉटन का खेत। फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट की फील्ड है ये। तो यहाँ पर कॉटन का प्लांट लगा हुआ, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे पड़ रहा है आपको। ठीक, ये कॉटन प्लांट है। तो ये मध्य प्रदेश में बोया जाता है। फिर इसको अलग करने की प्रोसेस ये है कि द बॉल बर्स्ट, जब ये कॉटन के पेड़ मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसके जो कॉटन फ्रूट्स होते हैं ये खुल जाते हैं, फट जाते हैं, और फटने के बाद उसके अंदर से कॉटन बाल्स निकल आती है। ठीक, तो कॉटन बाल्स आर देन पिक्ड, तो इन कॉटन बाल को अलग कर लिया जाता है बाई आइदर मैनुअली विथ हैंड, या तो हाथ से, और विथ हार्वेस्टर, या तो हार्वेस्टर के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं? अब कॉटन बाल, कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट हैज सीड्स। अब जो ये कॉटन बॉल को हमने अलग कर लिया है कॉटन प्लांट से, इसके अंदर क्या होता है? इट हैज सीड्स, इसके अंदर सीड्स होते हैं। अब ये सीड जो होते हैं, इसी सीड से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है। 10 कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड। अब इस कॉटन सीड से कॉटन फाइबर अलग के लिए फ्रॉम दी कॉटन सीड बाय दी कॉम्बिंग, माने कॉम्बिंग के मेथड से, कॉम्बिंग देम। फिर अब इस अलग करने की प्रोसेस को, इसी कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। अब ये गिनिंग जो होती है ये पहले तो ट्रेडिशनली माने परंपरागत होती थी, हाथ से करते थे, लेकिन अब नाउ डेज, लेकिन आजकल मशीन से ये काम किया जाता है।
क्योंकि बड़े पैमाने पर करना रहता है, इसलिए अब इसको मशीन की हेल्प से किया जाता है। क्लियर हुआ कि काटन कैसे पेड़ों से प्राप्त की जाती है। ये एक नेचुरल फाइबर है और प्लांट फाइबर है। हमने बताया था आपको कि 2 तरह के फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर में, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो सबसे पहले के नेचुरल फाइबर में कॉटन फाइबर जो प्लांट फाइबर है उसके बारे में हमने ये स्टडी कर ली कि कहाँ बोया जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। आगे दूसरा हम पढ़ेंगे जूट फाइबर। कौन सा फाइबर? जूट फाइबर।